जंगल में पंटी चिड़े पक्षियों के मुखिया बनाए गए थे। उस जंगल में पानी की बहुत समस्या थी। मधुवनपुर जंगल में वर्षा बहुत ही कम हुआ करती थी और ज्यादातर समय सूखे में ही बीतता था। पानी की कमी होने के कारण मुखिया जी बड़े ही परेशान थे। इसलिए आज उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। देखिए मंत्री जी, हमारे जंगल में पानी की बहुत ही समस्या है, जिसके कारण हम लोग पानी ज्यादा दिन तक इकट्ठा नहीं रख सकते। हमें किसी भी तरह पानी को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना होगा, वरना हम लोग प्यास में ही मर जाएंगे। देखिए मुखिया जी, मेरी राय यह है कि हम कहीं पास में एक बड़ा तालाब खुदवा लें और फिर उसमें सारा पानी एकत्रित कर लें। इससे हमें शायद थोड़ी राहत मिलेगी। पास में ही खड़ी मुखिया जी की बेटी टूनी कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी। पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग तालाब खुदवाकर भी पानी को ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि भीषण गर्मी के मौसम में धूप के कारण सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। इस प्रकार हम उसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो, परंतु तुम्हारे पास क्या कोई उपाय है? हाँ पिताजी, मेरे पास एक उपाय है। आप इसके लिए गन्ने का इंतजाम करिए, मैं तब तक पानी के तालाब से होकर आती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया तालाब की तरफ निकल पड़ती है। तालाब में थोड़ा ही पानी बचा हुआ था, लेकिन वह खेत की सिंचाई के लिए पर्याप्त था। टूनी चिड़िया गन्ने को लेकर एक खाली स्थान पर पहुंचती हैं और वहां पर जल्दी जल्दी सभी गन्ने को जमीन में लगा देती हैं। हो गया गर्मी में पानी का इंतजाम, अब मुझे केवल इनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी है। इधर प्रधानमंत्री को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर टूनी बिटिया क्या कर रही है। महाराज, आखिर हम ये गन्ने लगाकर कैसे पानी को सुरक्षित रख सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर टूनी बिटिया क्या कर रही है। अरे हाँ मंत्री जी, यह बात तो मेरे भी समझ से परे है, लेकिन हमें एक बार टूनी बिटिया पर भरोसा करना चाहिए। आखिर देखते हैं कि टूनी बिटिया क्या करती है। सारा काम करने के बाद टूनी चिड़िया शाम को घर लौट आती है। बेटा, हम लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तू ये क्या कर रही है और इन गन्नों को लगाकर पानी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। पिताजी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, समय आने पर सब पता चल जाएगा। अब भी टूनी की बात बंटी को कुछ समझ में नहीं आई। इसी तरह 6 महीने बीत गए और फिर एक दिन मंत्री जी बंटी के पास आए और उनसे कहा, महाराज, जंगल में पानी अब खत्म हो चुका है और जो बचा खुचा पानी था वो सभी सिंचाई में लग गया। अब हमारे पास पीने के लिए थोड़ा भी पानी नहीं है। मंत्री जी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। टूनी चिड़िया ने आज वादा किया है कि वह आज पानी की व्यवस्था कर देगी। अरे हाँ, अब तो उसके आने का भी समय हो गया है। हाँ, आखिर गन्ने पककर तैयार हो गए। अब मैं इन्हें काटकर घर ले जा सकती हूँ और अब सभी पक्षियों की पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। टूनी ने जल्दी जल्दी हाथ चलाया और गन्ने को लेकर मुखिया जी के पास पहुँची। अरे बेटा, हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये क्या कर रही हो। सभी पक्षी पानी के आस में बैठे हुए हैं और ये तुम गन्ना लेकर आई हो। ये कैसी मंदबुद्धि वाला काम है। पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत लीजिए, मैं अभी आपको सब समझाती हूँ। पिताजी, इस गन्ने के रस से सभी पक्षी अपना प्यास बुझा सकते हैं, इसलिए मैंने यह गन्ना लगाया था। अरे वाह बेटिया, तुमने क्या दिमाग लगाया। तुम्हारी इस योजना से हमारे ऊपर आने वाला एक बड़ा संकट टल गया। मुझे तुम पर गर्व है टूनी। टूनी की इसी सूझबूझ की वजह से जंगल के पक्षी पानी की कमी से बच गए
टूनी बिटिया, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें अपना अगला उत्तराधिकारी चुनता हूँ।